हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज है हमारा डे 11 आउट ऑफ 35 जिसमें हम पढ़ रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल का चैप्टर, जो हमारे मार्क्स में लगभग 10 to 12 नंबर्स की वेटेज रखता है। तो आज उसका टॉपिक है शेयर फॉरफिट, कि जब हम शेयर फॉरफिचर करते हैं तो उस टाइम हमें क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिकॉर्ड करना होता है। तो इसमें भी कंडीशंस है। तो पहले आज हम एक कंडीशन डिस्कस करेंगे, व्हेन शेयर इशू एट पार। एट पार का मतलब आप पहले ही जान चुके हो, क्या मतलब होता है कि जब शेयर्स की फेस वैल्यू किसके बराबर हो, इशू प्राइस, यानी कि फेस वैल्यू और इशू प्राइस दोनों क्या हो, इक्वल हो, तो उसे एट पार कहते हैं। तो उस केस में हम क्या क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे वो बता रहा हूं। सबसे पहले हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, हमें जब भी शेयर फॉरफिट करने हैं तो देखो, शेयर कैपिटल के पैसे को हम क्या करते आ रहे थे, क्रेडिट। अभी हमें उन पैसे को क्या करना पड़ेगा, मतलब उन शेयर्स को कैंसिल करना है। तो जितना भी पैसा क्रेडिट हुआ था वो हमें क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। ठीक है, तो हमें एंट्री रिकॉर्ड करनी है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे जो ये अमाउंट आता है ना, ये आता है फॉरफिचर्स ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप कैपिटल। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एक एग्जांपल को भी साथ करते रहेंगे। एक राम है जो शेयर होल्डर है, जिसकी होल्डिंग है 7000 शेयर्स की। ठीक है, तो अब अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो हमारे पास हम उसके कितने शेयर फॉरफिट करेंगे, 7000। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर तो क्या हो गए, 7000। और कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब है वो कैपिटल जो पार्टनर क्या कर चुका है, जो फर्म क्या, कंपनी क्या कर चुकी है, कॉल कर चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है दीज शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कि उसने हम ना तो अलॉटमेंट पे करी, ना फर्स्ट कॉल पे करी, और ना ही फाइनल कॉल पे करी। तो इसका मतलब हमें सारा पैसा मांग लिया। हमारी शेयर प्राइस कितने हैं, 100 रुपए की। ठीक है, उसमें से हमारी फाइनल कॉल कितने की है, 20 की। फर्स्ट कॉल कितने की है, 20 की। अलॉटमेंट कितने का है, 30 का। तो बैलेंस जो बच गया होगा, अच्छा उससे अलॉटमेंट से पहले एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, लास्ट कॉल। ठीक है, फाइनल कॉल जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंस वैल्यू है 22437, यानी कि एप्लीकेशन भी कितने रुपए की है, 30 रुपए। उसने ना अलॉटमेंट दिया, ना फर्स्ट कॉल दिया, ना फाइनल कॉल। तो हमें कैसे पता चला होगा, जब हमने उससे मांगे होंगे। भाई एप्लीकेशन के पैसे तो सभी देते हैं, अलॉटमेंट मांगी नहीं दी, फर्स्ट कॉल मांगी नहीं दी, सेकंड कॉल मांगी, फाइनल कॉल मांगी नहीं दी। इसका मतलब हम पूरा का पूरा पैसा क्या कर चुके हैं, कॉल। तो जो कंपनी शेयर होल्डर से पैसा कॉल कर चुकी है उसे कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, तो इस केस में जैसे हमारी कॉल्ड अप कंप्लीट फेस वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, यानी कि 100 रुपए। फिर हम क्रेडिट करेंगे कॉल्स इन एरियर्स को। कॉल्स इन एरियर लाइक, भाई जो पैसा हमें नहीं मिला, तो यहाँ पे देखो कौन सा अमाउंट आता है, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इनटू अनपेड कैपिटल। तो अनपेड कौन सी होती है, जो हमने कॉल करी थी लेकिन उन लोगों ने पे नहीं करी, तो उसको कहते हैं अनपेड कैपिटल। तो फॉरफिटेड शेयर हमारे वही 7000 हो जाएंगे। अब देखो किस किस के पीछे कट लगा हुआ है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। तो हमारी जो कॉल्स इन एरियर है, अनपेड है, उसको हम सेपरेट मेंटेन करेंगे। तो जो हमारा पैसा एरियर का है, हम उसको सेपरेट अकाउंट में मेंटेन करेंगे। तो देखो मैंने लिखा तो कॉल्स इन एरियर है, उनके साथ मेंशन कर दिया, जैसे कि हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट नहीं मिला। अगर अलॉटमेंट मिल गया होगा तो हम उसको नहीं लिखेंगे, और फर्स्ट कॉल भी नहीं दी तो हमें उसे फर्स्ट कॉल के नाम से मेंशन करना है, और सेकंड फाइनल कॉल नहीं दी तो उसके नाम से। जो भी अनपेड बैलेंस होगा उसके सामने मैं पुट कर दूंगा। अभी इस एग्जांपल को करेंगे तब मैं थोड़ा और क्लियर कर दूंगा। और हम एक और अमाउंट डेबिट करेंगे, जो लिखेंगे टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। यानी कि इस अकाउंट में हम फॉरफिचर का मतलब होता है जो भी हमने जब्त किया है, हमारे पास जो भी पैसा अवेलेबल है वही हमने उसका क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। तो उसका मतलब है जो पैसा उसने पे कर दिया था। तो यहाँ पे अमाउंट भी क्या आएगा, नंबर ऑफ फॉरफिचर्स ऑफ शेयर इनटू मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, पेड अप कैपिटल, यानी कि जो शेयर होल्डर पे कर चुका है। तो किसका पार्ट, कॉल्ड अप का जो पार्ट पे किया जा चुका है पेड अप कहलाता है, जो अभी पे करना पेंडिंग है वो अनपेड कहलाता है। तो ये इस तरीके से हमारी एक जनरल एंट्री बन जाएगी। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करके देखते हैं।
चलो बहुत बढ़िया। चलो देखो, तो राम एक शेयर होल्डर है जो होल्डिंग करता है 7000 इक्विटी शेयर्स की। उसके पास कितने शेयर है? 7000। एक शेयर की कीमत है 100 रुपए, जो कि हमने डिफरेंट डिफरेंट वे से मांगी थी, कुछ एप्लीकेशन पे, कुछ अलॉटमेंट पे, कुछ फर्स्ट कॉल पे और कुछ फाइनल कॉल पे। तो उसने अच्छा, दी शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 30 रुपए, फर्स्ट कॉल 20 रुपए एंड फाइनल कॉल 20 रुपए। कि उसने जब ये पेमेंट नहीं दिया, उस कारण से हमें क्या करने पड़े? उसके शेयर फॉरफिट करने पड़े। तो क्या क्या पैसा नहीं दिया उसने? अलॉटमेंट 30 रुपए, फर्स्ट कॉल 20 रुपए एंड फाइनल कॉल 20 रुपए। तो सबसे पहले हमें क्या डेबिट करना होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से? फॉरफिटेड शेयर। अच्छा, कितने हैं इसके पास शेयर? 7000। तो हमें फॉरफिट पे कितने करने होंगे? 7000 इनटू कॉल्ड अप कैपिटल। देखो, जब हम फाइनल कॉल तक आ चुके हैं, हमारा एरियर फाइनल कॉल का है, इसका मतलब हम ऑल दीज मनी क्या कर चुके हैं? कॉल कर चुके हैं, यानी कि पूरे के पूरे 100 रुपीज हम कॉल कर चुके हैं। इस केस में कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगी 100 रुपए पर शेयर। तो यहां जो अमाउंट डेबिट होगा वो होगा 70,000। ठीक है। अब जो पैसा उसने नहीं दिया, जैसे इसने लिखा है ना, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट भी नहीं दी, फर्स्ट कॉल भी और फाइनल कॉल भी, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? कॉल सेल एरियर। कितना? तो नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर 7000 इनटू अलॉटमेंट मनी कितने का है? 30 रुपए का। उसने 30 नहीं दिए, तो हमारा बैलेंस क्रेडिट आ जाएगा 21,000। फिर ऐसे ही उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, तो 7000 फॉरफिटेड शेयर और एक फर्स्ट कॉल की कीमत 20, तो ये हो जाएगा 7 2 14,000 नंबर ऑफ शेयर ना अमाउंट। एंड फाइनल कॉल कितना है? 20 रुपए। तो फाइनल कॉल में भी फॉरफिटेड शेयर कितने? 7000, 20 रुपए पर शेयर, तो सेम एज इट इज फर्स्ट कॉल 40,000। तो ये तो हमारा हो जाएगा कॉल सेल एरियर अमाउंट जो क्रेडिट होगा। फिर लास्ट में हमने रिकॉर्ड करा है टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, यानी कि नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू में पेड अप कैपिटल। सर, टोटल शेयर की कीमत है 100, उसने 20 फाइनल कॉल का नहीं दिया, उसने 20 फर्स्ट कॉल नहीं दी, उसने अलॉटमेंट 30 रुपए नहीं दी, तो क्या दिया होगा? सिर्फ एक ही, जो कि एप्लीकेशन। अच्छा, डिफरेंस कितना है? 2 2 4 3 7, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा? 30 रुपीज। तो उसने एप्लीकेशन कितने की पे की है? 30 रुपए की। अच्छा, अगर तुम चाहो तो इसका बैलेंस करके भी निकाल सकते हो। 14 14 28 29 और ये कितना हो गया? 29 और 20 49, कितने रिमेनिंग रह गए? 49 1050 और बैलेंस 21,000। देखो, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर कितने? 7000 इनटू कॉल्ड अप, सॉरी पेड अप कैपिटल कितने? 7 इनटू 3, 7 3 जा 21 और बाकी की 0। इसके हिसाब से 21,000 आएगा, और अगर डिफरेंस से निकालेंगे तो भी 21,000 आएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये है हमारी एक क्वेश्चन को जब हम एक इश्यू एट पार पे शेयर्स इशू करते हैं और नॉन पेमेंट की वजह से जब फॉरफिट करते हैं, तो उसको इस तरीके से रिकॉर्ड करें। क्लियर? एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले हमें डेबिट करना है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसमें कौन सा अमाउंट मेंशन करना होता है सर? इसमें हम मेंशन करते हैं फॉरफिचर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप कैपिटल, यानी कि वो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमें फॉरफिट करने हैं और कॉल्ड अप कैपिटल जो हम उससे शेयर होल्डर से कॉल कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा देखो, अगर हमने एप्लीकेशन मांगा होता, एप्लीकेशन तो जनरली सब पे करते हैं, क्योंकि फॉर्म में जब भी रजिस्ट्रेशन होगा तो एप्लीकेशन से ही होगा। हमने अलॉटमेंट मांगा, उसने नहीं दिया। हमने फर्स्ट कॉल मांगा, उसने नहीं दिया। और आफ्टर फर्स्ट कॉल हमने इमीडिएटली ही उसके शेयर क्या कर लिए? फॉरफिट कर लिए। तो इस केस में हमारा कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल, यानी कि 30 30 60 टू 80। तो हम कितने से लिखते हैं? 80 से। अगर आफ्टर अलॉटमेंट ही फॉरफिट कर लेते तो हमारा कॉल्ड अप हो जाता 30 एप्लीकेशन और 30 अलॉटमेंट 60। तो कॉल्ड अप कैपिटल उस हिसाब से मेंशन करना है। फिर जो कॉल हमने उससे मांगी नहीं है, मेक ही नहीं करी है, हमने जैसे इस क्वेश्चन में फाइनल कॉल हमने नहीं मांगी, अगर हम 80 रुपए कॉल्ड अप मान रहे हैं तो फाइनल कॉल हमने नहीं मांगी, तो फाइनल कॉल का अमाउंट भी हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। जो पैसा हम मांगेंगे और वो नहीं पे करता है, वही केवल क्या दिखाया जाएगा? कॉल सेल एरियर में दिखाया जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने सारा मांगा और उसने नहीं दिया, तो अलॉटमेंट का रिकॉर्ड करा, फर्स्ट कॉल का भी रिकॉर्ड करा और सेकंड कॉल का भी, फाइनल कॉल का भी रिकॉर्ड करा।
और जो वो पे कर देता है उस पैसे को हम क्या कर लेते हैं, फॉरफीचर कर लेते हैं। तो इसके हिसाब से एप्लीकेशन तो पे कर ही दी होगी भाई, 3 उसने बताई नहीं दी तो बाकी का तो दिया होगा ना, एप्लीकेशन दे दिया, तो 30 से हम उसको मल्टीप्लाई करके 21,000 में लिख दें। क्लियर। तो अब हम दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं, जब हमारे शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए गए हो। तो हमारी कंडीशन है व्हेन शेयर इशू एट प्रीमियम। ठीक है, अब इसमें भी हमें 2 कंडीशन समझनी है। इफ सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड, क्योंकि अलॉटमेंट भी क्या हो चुका है, रिसीव हो चुका है। इसका मतलब है कि शेयर होल्डर सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा पे कर दे, अलॉटमेंट का पैसा पे कर दे, यानी कि कोई कोस्ट वो पे करना भूल गया हो। ठीक है, और जब वो अलॉटमेंट का पैसा दे देता है, अच्छा जनरली प्रीमियम भी अलॉटमेंट पे आती है, तो अलॉटमेंट का पैसा दे देता है तो हम यही अज्यूम करेंगे कि उसने प्रीमियम का पैसा भी दे दिया। तो उस केस में हमें क्या एंट्री रिकॉर्ड करनी है, सेम एज इट इज नॉर्मल जब हम एट पार पे इशू करते हैं। देखो हम इंक्लूड करेंगे, वही लिखेंगे शेयर अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसमें नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप कैपिटल। अच्छा देखो मैंने हाईलाइट किया है कैपिटल पे, क्योंकि कैपिटल को ही क्या करेंगे, मेजर करेंगे एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। फॉर एग्जांपल एक राम है जिसके पास 200 शेयर है, एक शेयर 100 का है और 10% प्रीमियम पे इशू होते, यानी कि एक शेयर की कीमत कितनी होगी, 110 रुपए। हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल मांग ली और वो इफ ही नॉट पेड फर्स्ट कॉल, यानी कि उसने सिर्फ क्या नहीं दी, फर्स्ट कॉल, तो हम सारा पैसा मांग चुके हैं। तो हमारे हिसाब से पूरा कॉल्ड अप कितना हो जाएगा, 110। लेकिन इसमें कैपिटल अमाउंट कितना है सर, 100 तो हमारा कैपिटल है और 10 उसमें क्या है, प्रीमियम। तो हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करूंगा कैपिटल से। तो मैं जैसे इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर देता हूँ भाई, हमारे नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर 200 और कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो जाएगी, 100। तो मैं कितने अमाउंट से डेबिट कर दूंगा, तोड़ दो 20,000 से। क्लियर होगी बात। अच्छा फिर वही कॉल सिनेरियो, जैसे हम यहाँ जूम कर रहे हैं कि वो अलॉटमेंट का पैसा दे देता है और एप्लीकेशन का भी, रह क्या गया, फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पे हमारे पास कॉल सिनेरियो एक ही है, तो कितने नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर है, 200, क्योंकि 200 उसके पास होल्डिंग है उसकी 200 शेयर्स की। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है, 40 रुपए की। तो हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 से, अनपेड कैपिटल से, तो कितना आ जाएगा, 40 दूनी 80। तो यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 8000। ठीक है, और हम फिर रिकॉर्ड करते हैं टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, जिसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू पेड अप कैपिटल एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। ना ही हमें प्रीमियम ऊपर कहीं डेबिट किया है और ना ही हमें इस कैपिटल अमाउंट में इंक्लूड करना है। तो नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर हो गए 200। अच्छा उसने क्या क्या पे कर दिया सर, 30 रुपए एप्लीकेशन इनटू 30 प्लस 40 रुपए अलॉटमेंट। तो सर हम अलॉटमेंट में भी कितने लेंगे, 40 सर, जिसमें 30 अलॉटमेंट है और 10 रुपए क्या है, प्रीमियम है। 30 तो कैपिटल और 10 क्या है, प्रीमियम है। तो एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, हम प्रीमियम को इंक्लूड किए बगैर ही अलॉटमेंट एडजस्ट करेंगे, यानी कि अमाउंट सेटल होने के बाद कितना आ जाएगा, 30। तो 30 और 30 60 इंटू 200, तो हम इसको डेबिट करेंगे 6 2 जा 12,000। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से जब हमारे प्रीमियम पे शेयर इश्यू होते हैं और प्रीमियम का पैसा हमें रिसीव हो चुका है, इट मींस अलॉटमेंट भी रिसीव हो चुका है, तो हम प्रीमियम को कहीं भी इंक्लूड नहीं रखेंगे, ना ही कैपिटल साइड में और ना ही उन कॉल्स को फॉरफिट या एडजस्टमेंट करते हैं। क्लियर है। जब यही क्वेश्चन कहता है कि अलॉटमेंट नॉट रिसीव, इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम भी हमें रिसीव नहीं हुआ। देखो इफ ही नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, इसका मतलब हमें अलॉटमेंट भी नहीं मिली और प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होता है, तो ना अलॉटमेंट मिली ना ही प्रीमियम मिला। तो किस कंडीशन में और कौन कौन सी एंट्री हमें उस टाइम एडजस्ट करनी होगी, देखो सबसे पहले तो सेम एज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसमें हम नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप कैपिटल लिखेंगे। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट भी नहीं मिला और सिक्योरिटी प्रीमियम भी, इसलिए मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को और डेबिट करना है विद प्रीमियम अमाउंट। जैसे इस क्वेश्चन में 200 रुपए का शेयर है, एक शेयर कितने का है, 100 का, सारा मांग चुके हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट कॉल्ड अप है, तो 200 इंटू 100, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 20,000 डेबिट। और प्रीमियम कितना है, 200 शेयर पे 10 रुपए का प्रीमियम, यानी कि 2000।
क्लियर होगी बात। अगर अलॉटमेंट नहीं मिली तो प्रीमियम भी नहीं मिला, और जब प्रीमियम नहीं मिलता तो हमें उसको भी क्या करना है, डेबिट करना है। और अगर प्रीमियम मिल चुका है तो हमें डेबिट नहीं करना, जैसे पहले पढ़ चुके। अब बारी आती है हमारे कॉल्स इन एरियर की। हम अज्यूम कर रहे हैं अलॉटमेंट भी नहीं मिला और फर्स्ट कॉल भी, तो मैंने देखो अलॉटमेंट भी लिखा है और फर्स्ट कॉल भी, जो कहां मेंशन करेंगे, कॉल्स इन एरियर में। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट से। कितना अलॉटमेंट नहीं मिला, देखो अलॉटमेंट कैसा कंसीडर करना है, विद प्रीमियम। भाई 200 शेयर फॉरफिट करने हैं, और अलॉटमेंट कितने का था, अलॉटमेंट था टोटल 40, 30 कैपिटल और 10 प्रीमियम। तो हमें यहाँ पे विद प्रीमियम ही इंक्लूड करना है, यानी कि अमाउंट जो क्रेडिट होगा वो कितने से क्रेडिट होगा, 8000। हम अज्यूम कर रहे हैं कि उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, तो फर्स्ट कॉल अमाउंट कितने रुपए की है, 40 रुपए की। तो हम फर्स्ट कॉल में लिखेंगे वही नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू फर्स्ट कॉल कितने रुपए की, 40 रुपए की। तो ये अमाउंट भी कितने से क्रेडिट हो जाएगा, 8000 से। ठीक है, और जो वो पे कर देता है उसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, शेयर फॉरफिचर से। तो जिसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू पेड अप कैपिटल। तो नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर कितने हो गए, 200, और पेड अप सर अलॉटमेंट दे दी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो क्या दिया होगा उसने, एप्लीकेशन, और जो कि कितने रुपए की, 30 रुपए की। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो 200 इंटू 30 कितना जाएगा, 6। अब हम इसको सम करेंगे, 8 और 8 16 और 6 22, और हमारे डेबिट में भी टोटल कितना आ रहा है, 20,000 प्लस 2,000, कितने से 22,000। क्लियर होगी बात। जब हम प्रीमियम का पैसा प्रीमियम पे शेयर इशू करते हैं और प्रीमियम मिल जाता है, तो ना तो हमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है और ना ही अलॉटमेंट में इंक्लूड करना है। और जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता, अलॉटमेंट नहीं मिली, प्रीमियम भी नहीं मिला मान लिया जाएगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट भी करना है और अलॉटमेंट में इंक्लूड भी रखना है। क्लियर होगी बात। तो अब बारी है शेयर रीइश्यू करने की। रीइश्यूड मतलब जो शेयर हम फॉरफिट कर चुके हैं उन शेयर को हमें दोबारा से मार्केट में बेचना। ठीक है, इसमें भी हमारी अलग तीन कंडीशंस हैं। जैसे हम रीइश्यू कर सकते हैं एट पार पे, इसका मतलब जितने रुपए का शेयर है उतने पे ही हमने उसको इश्यू कर दिया। एक कंडीशन है रीइश्यू एट प्रीमियम पे, यानी कि शेयर तो 100 का है लेकिन उससे एक्स्ट्रा में बेचा, यानी कि 110 रुपए में। एक कंडीशन है रीइश्यू एट डिस्काउंट, यानी कि 70 रुपए में। इसका मतलब हुआ 100 का शेयर हमने 30 रुपए लेस करके डिस्काउंट पे बेच दिया 70। ठीक है, चलो अब इशू करते टाइम क्या क्या एंट्री करते हैं। देखो तुम दोबारा से मार्केट में शेयर्स को बेचोगे तो तुम्हारे पास पैसा आएगा, और जब भी हमारे पास पैसे रिसीव होते हैं तो हमें क्या करने होते हैं, डेबिट। तो मैं एंट्री रिकॉर्ड करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, जितने शेयर हमने रीइश्यू करे, नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर इनटू रीइश्यूड प्राइस। किस पे रिकॉर्ड करेंगे, रीइश्यूड प्राइस। फिर उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां पे हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर एट फेस वैल्यू। ठीक है, जितनी भी उसकी फेस वैल्यू होगी उससे, इसका मतलब है जितने रुपए की हमारी नई लाइबिलिटी, जब भाई 100 का शेयर है तो लाइबिलिटी में रिकॉर्ड भी कितने से होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में 100 रुपए से। अब हम उसको बेच में भी कितने रीइश्यू कर रहे हैं, 100 पे एट पार पे, तो 100 का माल 100 में रीइश्यू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल राम 200 फॉरफिटेड शेयर हमने क्या कर दिए, रीइश्यू एट, और जो भी डिफरेंट कंडीशन है उनके हिसाब से क्या मान के, फुल्ली पेड मान के, यानी कि जितना रुपए हमें रिसीव होगा उसी में ही हम संपूर्ण पैसा रिसीव, फुल पैसा रिसीव मान लेंगे। ठीक है, अच्छा तो जब हम एट पार पे इशू करते हैं यानी कि 100 में, तो हमारे रीइश्यूड शेयर कितने हो जाएंगे, भाई उसके 200 फॉरफिटेड है ना, वही हम रीइश्यू कर रहे हैं, तो 200 इंटू 100 शेयर, तो हमारे बैंक में अकाउंट में कितने रुपए आएंगे, 2000, कितने रुपए, 20,000। और इक्विटी शेयर कैपिटल में भाई वही नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर 200, और उनकी फेस वैल्यू भी क्या है, 100 रुपए, तो हम उसको कितने से रिकॉर्ड कर देंगे, 20,000 से। नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, यानी कि रीइश्यू करते टाइम कंपनी को किसी भी तरह के डिस्काउंट को अलाउ करने की जरूरत नहीं पड़ी और उनके शेयर इजीली बिक गए। सेकंड है जब हमारे शेयर रीइश्यू होता है प्रीमियम पे, इट मींस 100 का शेयर 10 रुपए प्रीमियम, यानी कि कितने में बेचा है, 110 में।
इसी एग्जाम्पल से। अच्छा, पहले एंट्री क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहले पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट लिखेंगे, और कितना पैसा आएगा? ये आएगा री इशूड शेयर का, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे री इशूड प्राइस। फॉर एग्जाम्पल कितने री इशूड करने शेयर? री इशू करने 200 शेयर, और इस बार हमारा री इशूड प्राइस कितना है? 110। तो हमारे पास डेबिट में अमाउंट आएगा 22,000। ठीक है, अब क्रेडिट साइड में चलते हैं। हमें रिकॉर्ड करना है 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जैसे एट पार में था। अच्छा, किस अमाउंट से? नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड शेयर इनटू फेस वैल्यू। तो कितने शेयर है? 200 शेयर। फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। तो क्रेडिट में कितने से? अब हमने क्या करा? 20,000 के शेयर को कितने में बेच दिया? 22,000 में। कितने एक्स्ट्रा में बेचा? 2,000 रुपए एक्स्ट्रा में। पर शेयर कितना? 10 रुपए प्रीमियम की वजह से हमें उसको एक्स्ट्रा पैसे रिसीव हुए। तो उस केस में जो भी हमें बेनिफिट होते हैं सारे क्या होते हैं? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जो भी गेन होगा हमें क्या करना होगा? क्रेडिट। और इस गेन को हम कहां ट्रांसफर करते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। कितने का गेन हो रहा है? अच्छा, 200 शेयर को बेचने पे हो रहा है कितने रुपए का? 10 रुपए पर शेयर का। देखो डिफरेंस भी कितना है? 2,000। तो हमारी एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 22,000, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 एंड 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 2,000। क्लियर हो गई बात? तो ये कंडीशन हुई हमारी रीइश्यू जब हम एट प्रीमियम पे रीइश्यू करते हैं। अब बारी आती है रीइश्यू एट डिस्काउंट। इसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि कंपनी अपने रीइश्यूड शेयर्स को केवल कॉल्ड अप कैपिटल तक ही क्या अलाउ कर सकती है? सॉरी, पेड अप कैपिटल तक ही क्या अलाउ कर सकती है? डिस्काउंट अलाउ कर सकती है। जैसे इस राम के शेयर, इसने सिर्फ एप्लीकेशन ही दी थी ना पिछले वीडियो में, तो हमने एप्लीकेशन कितने रुपए की थी? 30 रुपए की। तो इसने कितने रुपए दिए थे? 30 रुपए। तो हमारा पेड अप भी कितना था इसकी तरफ से? 30 रुपए। हमारा मैक्सिमम डिस्काउंट भी कितना हो सकता है? 30। इट मीन्स हम पेड अप कैपिटल से ज्यादा मोर अमाउंट पर डिस्काउंट अलाउ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने 100 के शेयर्स को 30 के डिस्काउंट में बेचा तो हमारे पास कितने रुपए रिसीव होगा? 70 के हिसाब से। तो हमारा रेशियो प्राइस कितना हो गया? 70। एंट्री रिकॉर्ड करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट रीइश्यू प्राइस इनटू रीइश्यूड शेयर। तो कितने रीइश्यू शेयर्स हैं? 200। और कितना रीइश्यू प्राइस है? 70। तो हमें कितने से रिकॉर्ड करना है? 14,000 से। ठीक है, अच्छा, हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल में अमाउंट क्या आएगा? रीइश्यूड शेयर इनटू फेस वैल्यू। तो हमारे पास रीइश्यूड शेयर कितने हैं? 200 और फेस वैल्यू क्या है? 100। तो हम कितने से लिखेंगे? तो इस क्वेश्चन मतलब इस सिचुएशन में हमें पता चल रहा है कि हमारे टोटल शेयर्स की वैल्यू है 20,000। हमने कितने में सोल्ड कर दी? 14,000 में, क्योंकि बैंक में रिसीव कितना हो रहा है? 14,000। तो हमारे पास कितना रुपया कम आया? 6,000। ठीक है, तो लॉस भी कितने का हुआ? हमने डिस्काउंट जितने का दिया होगा हमारा लॉस कितना ना? 6,000। देखो, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि हमने इन डिस्काउंट की रिकवरी कहां से करनी होती है? जो पहले जो शेयर होल्डर था उसने जो पैसा पे कर दिया था, हमने कहां क्रेडिट करा था? 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। उसी फॉरफीचर में से हम क्या कर लेंगे? पैसा विड्रॉ कर लेंगे। कितना सेटल करेंगे? कितना? जितना में लॉस होगा। तो कितना लॉस हो रहा है? देखो, 2 रीइश्यूड शेयर कितने? 200। कितने डिस्काउंट वैल्यू पे? 30 रुपए, 30 रुपीज। तो हमने कितने का डिस्काउंट दिया? 6,000 का टोटल वैल्यू। तो हमें एंट्री रिकॉर्ड करनी है बैंक अकाउंट डेबिट 14,000, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट कितने से? 20,000 से। गैप कितने का है डेबिट में? 6,000। उसकी रिकवरी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट करके हम कर लें। क्लियर हो गई बात? तो ये हमारे 3 मेथड है। जब भी हम शेयर इश्यू करते हैं एट पार तो हमारी नॉर्मल एंट्री होगी बैंक टू शेयर कैपिटल। जब प्रीमियम पे इश्यू करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे और उनको हम सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से क्रेडिट कर देंगे। और जब भी हम डिस्काउंट पे इश्यू करेंगे यानी कि लॉस होगा तो लॉस हमेशा क्या होता है? डेबिट। तो हमें उस डिस्काउंट अमाउंट को डेबिट करना है और उसकी रिकवरी कहां से करनी है? शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट। क्लियर? तो अब बारी है फॉरफिटेड मनी को ट्रांसफर करने की। कहा? कैपिटल रिजर्व। कि जब हम शेयर्स को फॉरफिट करते हैं, हम कुछ पैसा पुराने शेयर होल्डर्स का कुछ पैसा पेड अप मनी फॉरफिट कर लेते हैं। फिर उन शेयर्स को जब रीइश्यू करते हैं तो उस टाइम अगर हमें पैसा लॉस हुआ तो यूटिलाइज करते हैं, वरना एज इट इज रह जाते हैं। उस पैसे को कहाँ क्या करना होता है? ट्रांसफर करना होता है। कहाँ? कैपिटल रिजर्व। तो देखो मैंने लिखा भी है ओनली रीइश्यूड शेयर्स
forfeited and unutilized money transfer to capital reserve। यानी कि जो शेयर हमने रीइश्यू कर दिए और उन पे जो फॉरफिट और अनयूटिलाइज मनी है, जो भी हमने फॉरफिट करा था और उसमें से भी वो क्या जो यूटिलाइज नहीं हुआ, उस पैसे को ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ, कैपिटल रिजर्व। उसके लिए क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, तो हमें रिकॉर्ड करनी है शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व हमारे सारे क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं, तो जब वो भी बढ़ेगा तो हम उसको किधर रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में। अच्छा, शेयर फॉरफिट को हमने जब फॉरफिट करा था तो क्या करा था, क्रेडिट। फिर रीइश्यू करते टाइम अगर यूज करेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट। और लास्ट में जब बचेगा तो जितना भी बचेगा उसको ट्रांसफर कर देंगे डेबिट करके, कितने, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन कैसे करनी होती है, देखो मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लेते हैं हमारे पास कोई भी 200 शेयर जो हम रीइश्यू करते हैं, ठीक है, और इन शेयर पे पेड अप कैपिटल थी 60 रुपए पर शेयर, यानी कि 200 इंटू 60 कितने रुपए पेड अप हो चुके हैं, 12,000। इन 200 शेयर्स को हमने क्या किया, रीइश्यू किया। मान लेते फुल्ली रीइश्यू कर दिया, फुल्ली रीइश्यूड एट 20 रुपीज डिस्काउंट। चलो, तो 200 शेयर्स और उनका फॉरफिटेड मनी 60 रुपए पर शेयर, यानी कि टोटल हमारे पास कितने रुपए फॉरफिट में, 1200 फॉरफिटेड मनी जो हमने उस शेयर होल्डर से जब्त किया है। और इन शेयर्स पे लेस कर दो वैल्यू जो भी हमें लॉस हुआ है, कौन सा, जो हमने डिस्काउंट पे रीइश्यू करते टाइम कंपनी ने लॉस बियर किया। तो मैंने 200 शेयर्स को कितने रुपए डिस्काउंट पे, 20 रुपीज डिस्काउंट पे रीइश्यू करा, यानी कि मेरा टोटल लॉस कितने का हुआ, 4,000 रुपए का। तो जो 12 हमसे कमाए थे, हमने क्रेडिट करे थे, उनमें से 4,000 हमारे क्या हो जाएंगे, यूटिलाइज। हमारे पास कितने रुपए रह जाएंगे, 8,000। तो इस 8,000 को हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। क्लियर होगी बात। और अगर सेम क्वेश्चन देखो, एक और कंडीशन, इस बार भी वही 200 शेयर्स हैं जिन पे हमारा कॉल्ड अप है 60 रुपए, यानी कि हमने कितने रुपए फॉरफिट करे होंगे, फॉरफिट मनी कितना है, 12,000। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। मैं यहां कहना चाह रहा हूं कि आउट ऑफ 200 शेयर्स कितने, 150 शेयर्स हमने क्या करे, रीइश्यू करे। रीइश्यू कितने करें, री इशूड 150 शेयर एट ₹20 डिस्काउंट। कितने रुपए के डिस्काउंट पे, 20 के डिस्काउंट पे। 150 शेयर आउट ऑफ 200 में से हमने क्या कर दिया, रीइश्यू करे, यानी कि पार्टली शेयर रीइश्यू होते हैं। तो देखो अभी हमारे पास 50 शेयर तो रिमेनिंग है, तो इनके पैसे को भी भूल जाएंगे, इन शेयर को भी भूल जाएंगे। हमें जो हिसाब रिकॉर्ड करना है, मतलब मेंटेन करना है, वो कितने शेयर्स का, 150 शेयर। 150 शेयर को फॉरफिट कितने पे किए थे, मतलब कितने रुपए फॉरफिट करे थे, 60 रुपए। तो हमने 150 शेयर के हिसाब से कितने रुपए फॉरफिट करे होंगे, 200 शेयर पे 60 रुपए पर शेयर फॉरफिट करा तो 12,000। तो 150 पे कितना, 150 इंटू 60, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 9,000। और मैं इसको कैसे भी निकाल सकता हूं, देखो हमारे पास टोटल फॉरफिट मनी है 12,000, जो कि हमने कितने शेयर पे फॉरफिट करा है, 200 पे। हमें कितने शेयर्स की वैल्यू चाहिए, 150 की वैल्यू चाहिए। तो इस तरीके से सोल्व कर लो, तो हमारा बैलेंस इस बार भी कितना आएगा, 2 6 जा 60 50 90, यानी कि 9,000। ठीक है, फिर हमने उन 150 शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू किया, तो वो लॉस जितना भी है वो हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो हमने 150 शेयर 20 रुपए के डिस्काउंट पे बेचे, तो कितने रुपए का लॉस हुआ, 3,000 का। और हमारे पास 9,000 फॉरफिट में पड़ा है, बैलेंस 9,000 है, यूज हो रहा है 3,000, कितना बच जाता है, 6,000। तो हम कैपिटल रिजर्व में केवल कितना रुपए ट्रांसफर करेंगे, 6,000 ट्रांसफर। क्लियर होगी बात। क्या कर रहा हूं मैं, 200 शेयर तो फॉरफिट करे हैं, 60 रुपए पर शेयर फॉरफिट हुए हैं, टोटल फॉरफिट मनी है 12,000। इन 200 में से जितने शेयर रिश्यू हुए, यानी कि 150 शेयर, कितने रुपए डिस्काउंट में, 20 डिस्काउंट में। तो हमने 150 शेयर को 60 रुपए पे हिसाब से जब उन पे फॉरफिट करे थे 9,000, जिसकी कैलकुलेशन हम टोटल फॉरफिटेड मनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू रीइश्यूड शेयर करके हम वैल्यू निकाल लेंगे 9,000, और उसमें से लेस कर देंगे वही डिस्काउंट अमाउंट।
भाई 150 शेयर को पर शेयर 20 पे डिस्काउंट पे बेचूंगा, तो 150 शेयर पे डिस्काउंट लॉस कितना होगा 3000 का, लेस करने के बाद वैल्यू कितनी रह जाएगी 6000। तो 6000 ही हमारे पास कैपिटल रिजर्व में। देखो हमने लिखा भी है, जो शेयर रेशियो हो चुके हैं उनके फॉरफिटेड मनी में से अनयूटिलाइज बैलेंस जितना भी होगा मनी वही ट्रांसफर होगा। तो फॉरफिट के 200, जिसमें से सिर्फ रेशियो कितने हुए 150, उनमें से 3000 तो यूटिलाइज हो चुका, अनयूटिलाइज कितना बचा 6000, वही हमारा कहां ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। तो इस केस में केस नंबर फर्स्ट में तो कितना ट्रांसफर करते 8000, और केस नंबर सेकंड में हमें कितना ट्रांसफर करना है 6000, जब पार्टली शेयर्स क्या कर रहे हो रेशियो किया जा रहा है। क्लियर।